Hello everyone, I am Rahul. Welcome to the ECLE 2.0 and today in this video we will learn about use of either and or. इससे पहले की क्लास हमने neither and nor का यूज सीखा था, साथ ही साथ हमने both and नॉट ओनली बट ऑल्सो का भी यूज़ हमने सीखा है कंजक्शंस का, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल है। यदि आपने ये क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर से ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। साथ ही साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, घंटी वाले बटन को प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। देखते हैं कैसे यूज़ करना है हमें ईदर और का। उससे पहले हम दो कॉन्सेप्ट जान लेते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट मैं हर वीडियो में बताया, जितना ही मैंने कंजक्शन की क्लास में मैंने बताया सेंटेंस को बनाने के लिए, तो मैंने बताया है कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है, ठीक है, सब्जेक्ट सबसे पहले तो इसमें सेम होना चाहिए, ठीक है, प्लस का निशान नहीं लगेगा। दूसरा अगर कॉन्सेप्ट होता है सब्जेक्ट में डिफरेंट, मतलब सब्जेक्ट के अलग हो, चलो हिंदी में लिख दीजिए अलग सब्जेक्ट, ठीक, अलग, ठीक है, अलग हमारा क्या सब्जेक्ट हो, ठीक है। अब सब्जेक्ट अलग और सेम क्या कहलाता है देखते हैं। तो समान सब्जेक्ट मतलब एक ही सब्जेक्ट रहेगा, जैसे कि वह या तो घर जाएगा या ऑफिस, वह या तो घर जाएगा या ऑफिस जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं एक ही सब्जेक्ट है, सेम सब्जेक्ट है, लेकिन एक व्यक्ति दो काम कर रहा है, या तो वो घर जा रहा है या ऑफिस जाएगा, उसकी चॉइस के ऊपर है। मैं या तो पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ, मैं या तो पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो एक व्यक्ति वो या पढ़ता है वो पढ़ाता है, एक व्यक्ति की बात कर रहा है। वह या तो किताब पढ़ रही है या निबंध लिख रही है, ठीक है। तो वह या तो किताब पढ़ रही है या निबंध लिख रही है, ध्यान देना, किताब पढ़ रही है निबंध लिख रही है, ऑब्जर्वेशन मतलब हम सोच रहे हैं एक ही व्यक्ति काम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट यहाँ पर सेम है। अब देखते हैं हमारा डिफरेंट सब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट क्या अलग हो। तो जैसे या तो मीरा या रीता खेल रही है, तो आप लोग यहाँ फोकस कर सकते हो मीरा और रीता, या तो मीरा या रीता, दो लड़कियां हैं, एक मीरा या रीता है, तो दोनों में से कोई एक खेल रही है, मीरा या रीता खेल रही है, ठीक है। तो यहाँ हम डिफरेंट सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट हो गया, बिल्कुल हो गया। या कमलेश या सपना को आना चाहिए, एक कमलेश या सपना को आना चाहिए, दो सब्जेक्ट हैं। या अध्यापक या छात्र जिम्मेवार हैं, ठीक है, या अध्यापक या छात्र जिम्मेवार हैं, जिम्मेदार हैं। तो यहाँ भी दो अलग अलग सब्जेक्ट की इसमें बात की हुई है। अब देखते हैं इसको बनाना कैसे है। तो मैंने आपके बीच में रखी है दो सेंटेंस, मतलब दो स्ट्रक्चर लिखे हैं, एक सेम का है एक डिफरेंट का है, ठीक है। तो पहला स्ट्रक्चर देखो, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब में कुछ भी आ सकता है, कुछ भी का मतलब ये नहीं है कुछ भी लगा दो। इसका मतलब ये है कि इज, एम, आर, वॉज वर्ब, लिंकिंग वर्ब हो या फिर मेन वर्ब हो, या हम बात करें मॉडल्स वर्ब हो, सबका यूज हो सकता है। उसके बाद हमें इधर की यूज करना है। आफ्टर इट हमें नाउन हो सकता है सेंटेंस में, एडजेक्टिव हो सकता है, वह भी हो सकता है। उसके बाद हमें और का यूज करना है, नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नाउन एडजेक्टिव वर्ब में, ठीक है। तो ये हमारा ईदर है और ये हमारा और है, रेड पेन से लिखते हैं, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट रुकना, ठीक है। तो ये हमारा क्या ईदर एंड ये हमारा और। तो ध्यान देना, अगर ईदर की बात अगर नाउन का यूज हो रहा है तो और के बाद भी किसका यूज होगा, नाउन का ही यूज होगा, ठीक है। ईदर के बाद अगर एडजेक्टिव का या एडजेक्टिव का यूज हो रहा है तो और के बाद भी एडजेक्टिव का यूज होगा, ठीक है। ईदर के बाद अगर हमारा वर्ब का यूज हो रहा है, ये हमारे वर्ब है, तो और के बाद भी इसका यूज होगा, वर्ब का ही यूज होगा। इतना सा आपको ध्यान रखना है, बाकी सेंटेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। दूसरे कॉन्सेप्ट में जान लेते हैं जो कि हमारा डिफरेंट सब्जेक्ट है। तो डिफरेंट सब्जेक्ट में ध्यान रखना कि जो हमारी जो वर्ब का यूज होगा, ठीक है, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा वो किसके अकॉर्डिंग रहेगा, वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जो हमारा सब्जेक्ट किसमें पास में है। इतना सा आपको याद रखना है। बाकी सेंटेंस बनाना, वाक्य बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान है। देखते हैं कैसे बनाते हैं, ठीक है, समझते हैं, ठीक है। तो देखते हैं भाई। तो पहला है वह या तो घर, मतलब वह या तो घर जाएगा या ऑफिस। सेंटेंस को पहचानने, सेंटेंस आकर है किसका, तो मैंने बोला जाएगा, जाएगा। तो जाएगा कि मतलब क्या होता है, जाएगा क्रिया के साथ गा के गया है, मतलब पास्ट सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम फ्यूचर सिंपल बोलते हैं। सिंपल बनाएंगे ही विल गो, ठीक है। अब जाएगा ना तो ही विल गो, कहाँ जा रहा है, घर। तो इसका अनुसार बना ही विल गो इधर 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 होम और ऑफिस, ठीक है। बहुत आसान है बनाना। देखो एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा। तो हमने देखा इधर के बाद होम और ऑफिस, होम और ऑफिस नाउन है, नाउन आपको प्रतीत हो रहा है तो नाउन ही है,
ठीक है। तो इसके बाद हम ना क्या नाउन, इसके बाद भी नाउन का यूज़ हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस बनाते हैं, मैं या तो पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ। किसका सेंटेंस, सेंटेंस आपको पता होना चाहिए तभी आप इसको बना पाओगे, ठीक है। बेसिक्स थोड़ा सा आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये किसका है, ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो मैं या तो पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ, तो सिंपल आएगा आई। अब देखो आई, अब देखो ध्यान रखना, पढ़ता और पढ़ाता तो दोनों क्या है, यहाँ पे वर्ब है, उससे पहले और कुछ नहीं है, तो सिंपल यूज करेंगे। कैसे बनाएंगे, आई ईदर, ठीक है। अब यहाँ पर ईदर क्यों आया यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि यहाँ दोनों वर्ब है। तो आई ईदर स्टडी और टीच, ठीक है। आई ईदर स्टडी और टीच, मैं या तो पढ़ता हूँ या फिर पढ़ाता हूँ, ठीक है। यहाँ भी हमने देखा कॉन्सेप्ट, इधर के पहले किसका यूज हो रहा है, ठीक है, इधर की बात, सॉरी, इधर के बाद स्टडी का यूजर और वर्ब का यूजर है, और के बाद भी वर्ब है हमारे, ठीक है। सेंटेंस हमारा सही है, थोड़ा सा यहाँ चेक कर लेते ज़्यादा अच्छा रहेगा। वह या तो किताब पढ़ रही है या निबंध लिख रही है, ठीक है। वह या तो किताब पढ़ रही है या फिर निबंध लिख रहा है। सिंपल बनाते हैं, कैसे बनाएंगे, ठीक है। रही है मतलब शी इज क्या आएगा, रीडिंग बुक सॉरी, शी इज माफ करना, शी इज ईदर, ठीक है। कोई इसे आइदर बोलता है, कोई इसे ईदर बोलता है। शी इज ईदर रीडिंग बुक, ठीक है, और राइटिंग ऐसे, ठीक है। शी इज आइदर रीडिंग बुक और राइटिंग ऐसे। तो देखो हम ना देखते हैं, जो हमारा आइदर है इसके बाद हमने क्या यूज़ किया है, रीडिंग बुक, और के बाद रीडिंग बुक। सेंटेंस हमारा सही है, थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, स्टार्टिंग में चेक करना है। बाकी जब हम इसके काफ़ी ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस में आपको आ जाता है, ठीक है। अब हमने देख लिया कैसा, जो हमारा सब्जेक्ट क्या, सेम सब्जेक्ट, इसके हमने बनाना सीख लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है डिफरेंट सब्जेक्ट में। तो या तो मीरा या रीता खेल रही है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इधर की यूज़ करेंगे, ठीक है, इधर, फिर सब्जेक्ट यूज होगा मीरा, इधर मीरा, ठीक है। उसके बाद और का यूज करना है, फिर सब्जेक्ट का यूज करना है, ठीक है, रीता, ठीक है। तो इधर मीरा और रीता क्या खेल रही है, तो इज प्लेइंग, ठीक है। जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज की है वो किसके समक्ष की है, इसके नियरेस्ट के अनुसार हमने यूज किया है, ठीक है। आए समझ में, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, या कमलेश या सपना को आना चाहिए, तो ऐसे बनाएंगे, इधर कमलेश, ठीक है, और सपना शुड कम। सिंपल है बनाना, ठीक है। ये हमारा मॉडल वर्ब का था, इसलिए हमने शुड का यूज किया है, ठीक है। अब देखते हैं, या छात्र या अध्यापक या छात्र जिम्मेवार है या जिम्मेदार है, ठीक है। देखते हैं कैसे बनाएंगे, हिंदी इसमें, ईदर टीचर और स्टूडेंट इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, सिंपल, रिस्पॉन्सिबल, ओके। क्या देखा, इधर टीचर और स्टूडेंट इज, स्टूडेंट है इसलिए अगर एस लगाते आर होता रिस्पॉन्सिबल। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, कैसे हमें इधर एंड और का यूज़ करना है, कैसे हमें सेम यूज़ करना है, कैसे डिफरेंट भी यूज़ करना है। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। फिर भी आपको कन्फ्यूज़न रहे तो आपको मेरा सजेशन है, आप इसको एक बार फिर से देखें और फिर से आप इसको समझने का प्रयास करें। 100% आपको समझ में ज़रूर से ज़रूर आएगा। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही हो। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करें, लाइक करें।